हाँ जी नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी के 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज संभव दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। सीएम नायब सिंह सैनी, लाडवा, करनाल से शर्मा की चर्चा आ रही है। हरियाणा में 90 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इसमें 20 नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। इसी बीच करनाल से बड़ी खबर, करनाल में सत्यपाल मलिक का कंगना पर निशाना, बोले राजनीति में नाबालिग राणौट माफी नहीं, पार्टी से निकलवाना चाहिए। चीन से बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सिंह सैनी को कटी पतंग बताया, बोले मुख्यमंत्री को नहीं मिल रही है सुरक्षित सीट, उचाणा से 5 को करेंगे नामांकन। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रविवार को जींद के उचाणा में सीएम नायब सिंह सैनी पर जुबानी हमला बोला, उनको कटी पतंग बताया। दुष्यंत ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुरक्षित सीट नहीं मिल रही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने यह बातें कही गई है। नानौल से बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी में आरती राव के नाम पर बगावत, पूर्व डिप्टी स्पीकर बोली राजा शाह नहीं चलेगी, राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से टिकट दावेदार। हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से पहले पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव की महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा से टिकट मिलने की संभावना स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और नेता नाराज बताए जा रहे हैं। हरियाणा से फिर बड़ी खबर, बीजेपी नेता सत्यपाल का बेटा राजनीति में करेगा एंट्री, दादरी से चुनाव लड़ने की अटकलें, जेल सुप्रीडेंट पद से सुनील ने दिया है इस्तीफा। अंबाला जिले से बड़ी खबर, पंडित विनोद शर्मा की पत्नी बीजेपी में शामिल, अंबाला से मेयर है शक्ति नारी शर्मा, भाजपा विधायक असीम गोयल से हो चुका है टकराव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है। आज हरियाणा जनचेतना पार्टी के मुख्य प्रमुख पंडित विनोद शर्मा की पत्नी और अंबाला नगरीय निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा बीजेपी में शामिल हो गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में बगावत पर उतरी बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई ने 2 रिजर्व सीट मांगी है, कहा नहीं तो अपने दम पर 10 उम्मीदवार उतार देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच बाहरी नेताओं की एंट्री को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई है। अब केंद्र में एनडीए की सहयोगी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अटवाले आरपीआई ने कहा है कि हमें 2 रिजर्व सीट दी जाए। जींद से बड़ी खबर, भाजपा की जींद रैली, 2 जेजेपी विधायक पार्टी में शामिल, विनोद शर्मा की पत्नी भी बीजेपी में आई, रेप केस में फंसे एमएलए को नो एंट्री दी गई है। हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस के 18 टिकट फाइनल, सिंगल नाम पैनल में हुड्डा समेत 12 विधायक, 2019 में हार चुके 4 नेता, एक नया चेहरा भी शामिल। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दावेदारों की मारामारी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों में से 18 अपनी टिकट फाइनल कर दिए। इनमें 9 सीटिंग विधायक हैं। पार्टी ने जिन 14 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल बनाया उनमें से 13 पुराने चेहरों पर दाव खेला गया है। हरियाणा से फिर बड़ी खबर, बीजेपी के 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट संभव, दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। सीएम नायब सिंह सैनी, लाडवा और करनाल से शर्मा की चर्चा आ रही है। हरियाणा से फिर बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट वायरल, भूपेंद्र हुड्डा 11 एमएलए समेत 20 नाम, महासचिव की मोहर साइन भी, पार्टी बोली फेक है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम है, जिनमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी है। इसके अलावा 11 मौजूदा विधायक शामिल है। इस लिस्ट को महासचिव के सी वेणुगोपाल के हवाले बताई गई है। करनाल से बड़ी खबर, करनाल में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, झुग्गी झोपड़ियों पर चला बुलडोजर, 80 से अधिक झुग्गियों को किया ध्वस्त। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव की तारीख बदली, सीएम ने कहा भावनाएं समझी, शैलजा बोली परिणाम नहीं बदलेंगे, दुष्यंत बोले बीजेपी के हार से बचने के हथकंडे। हरियाणा में अब 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा के लिए वोटिंग नहीं होगी। शनिवार शाम को चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख बदलकर 5 अक्टूबर कर दी है। रिजल्ट भी 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को आएगा। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर, बाबरिया बोले लिस्ट में जल्दबाजी नहीं करेगी कांग्रेस, का 45% काम पूरा हुआ है। उम्मीदवार की सूची वायरल, इसमें सूरजवाला का भी नाम। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल करने के लिए शनिवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक हुई है। प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की लिस्ट जारी करने में कोई जल्दबाजी नहीं
करनी चाहिए। हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट। हरियाणा में चुनाव तारीख बदली, वोटिंग और काउंटिंग 4-4 दिन आगे बढ़ी। बीजेपी ने की थी मांग, कांग्रेस बोली आयोग भाजपा के इशारे पर चल रहा है। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख बदल दी है। अभी यहां 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ मतगणना होगी। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर और मतगणना की 4 अक्टूबर रखी गई थी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। HSSC चेयरमैन बोले भर्ती रिजल्ट चुनाव के बाद 24,000 पदों के लिए एग्जाम हो चुका है। 14,000 का पेपर में स्क्रीनिंग टेस्ट पेंडिंग। हरियाणा में भर्तियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSC को सभी रिजल्ट चुनाव के बाद जारी करने के लिए लेटर लिखा है। इसकी जानकारी शनिवार को HSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दी गई। स्पोर्ट्स को लेकर बड़ी अपडेट। पेरिस पैरा ओलंपिक अवनी सिद्धार्थ क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर। बैडमिंटन में मनीषा रामदास सेमीफाइनल पहुंची। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रीति पाल एक्शन में होगी। इसी बीच स्पोर्ट्स को लेकर बड़ी अपडेट। वीमेंस बिग के बेस के ड्राफ्ट में जेमिला और दीप्ति शामिल। कुल 6 भारतीय खिलाड़ी चुनी गई है। स्मृति मदाना एडिलेड स्ट्राइक्स से खेली जाएगी। जींद से बड़ी खबर। जींद में दुष्यंत चौटाला बोले चुनाव जनता को लड़ना है, मोदी को बुलाए या राहुल गांधी को, इससे फर्क नहीं पड़ता है। वीरेंद्र पर अटैक। हरियाणा के जींद के उचाना पहुंचे पूर्व डिप्टी CM एवं जसपा नेता दुष्यंत चौटाला ने भाजपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि जो गलती हुई है वह दोबारा नहीं दोहराएंगे। मनोहर लाल पर अटैक करते हुए दुष्यंत ने कहा कि वे जाते हैं और उनको मनोहर लाल ले बैठे हैं। मोदी भक्त हरियाणवी सिंगर हुआ राहुल गांधी का फैन, पहले कह रहे थे अपशब्द, अब माफ़ी मांगी। सूरजवाला के मंच पर गाना गाकर ज्वाइन किया कांग्रेस। हरियाणा चुनाव में ईडी की एंट्री। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की है। इसमें पूर्व CM भी आरोपी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। हरियाणा में 50 सीटों पर सिंगल नाम, 40 पर 2-2 दावेदार। जल्द जारी होगी लिस्ट। हरियाणा की 90 विधानसभा चुनाव सीटों के लिए आज या कल भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। इसके लिए गुरुवार रात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग की गई है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बोले बिना चुनाव लड़े भी CM बनना संभव, हमारे नेताओं और सांसदों को टिकट नहीं। शैलजा बोली लड़ने की इच्छा, लिस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद। इस दौरान कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के बयान ने सबको चौंका दिया है। पुनाहवा में दीपेंद्र हुड्डा ने निकाली पद यात्रा। बोले बीजेपी ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतारा, जनता चुकता करेगी हिसाब। नूंह में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुवार हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दौरान पुनाहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। अनाज मंडी से पुराना सरकारी अस्पताल पुहाना तक पद यात्रा की गई है। झज्जर में बैंक खाते से 2 लोगों का पैसा गायब। बोले FD का पैसा निकाल लिए कर्मचारी। HDFC बैंक के मैनेजर में स्टाफ पर आरोप लगाया गया है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने उचाना में खोला कांग्रेस कार्यालय। पूर्व MP बजेंद्र बोले हालात भांपकर बीजेपी रैली में नहीं आए अमित शाह। हरियाणा के जींद के उचाना में रविवार को राजबहार रोड पर कांग्रेस कार्यकाल का उद्घाटन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह व पूर्व सांसद बजेंद्र सिंह इसमें शामिल हुए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं की भीड़ काफ़ी उमड़ी है। पलवल में युवक से मारपीट व बाइक से लूटपाट। इसी बीच रोहतक के स्कूल और मंदिर में चोरी। CCTV से बचने के लिए चोरों ने लगाए जुगाड़, सामान लेकर हुए हैं फरार। भिवानी बछड़ी की मौत पर सांसद आवास का घेराव। नफ सफाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने में अड़े गोरक्षक, बोले इलाज की व्यवस्था नहीं की है। फरीदाबाद में अगस्त महीने में हुई सबसे अधिक बारिश। 8 साल बाद 190.125 mm तक पहुंचा आंकड़ा। 3 दिन से हो रही है तेज धूप। मानसून के दौरान इस बार बेशक जून व जुलाई में पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई है, लेकिन इस बार अगस्त की बारिश ने पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते आंकड़ों में बढ़ोतरी की जा रही है। हरियाणा CM के प्रधान सचिव का साला बताकर फ्रॉड। फरीदाबाद में 8 युवकों से 29 लाख ठगे, नौकरी लगवाने का दिया था झांसा। रोहतक में कैश में स्कूटी लेकर नौकर फरार। मालिक ने 1 लाख रुपये लेकर बैंक जमा कराने भेजा था, नहीं लौटा। हरियाणा में 3 दिन तेज बरसात का अलर्ट। 24 साल बाद अगस्त में सामान्य से 26% ज़्यादा बरसात।
मानसून सीजन में सबसे कम बरसे हैं बादल। इसी बीच मौसम को लेकर हरियाणा में एक और चेतावनी जारी कर दी है। हरियाणा में मानसून की गतिविधियां एक दो दिन थमने के बाद फिर से बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में सोमवार से मौसम फिर से बदलेगा और मानसूनी हवाएं फिर एक्टिव होने से 2 से 5 सितंबर के बीच प्रदेश के ज़्यादातर में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब हरियाणा में चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। श्री माता वैष्णो देवी से हरिद्वार तक रहेगा रूट। आज से हुई है दोनों की शुरुआत। पंजाब और श्री हरियाणा के यात्रियों को आज से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और हरिद्वार की ओर से चलने वाली 2 विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। दोनों आज से शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार सोमवती अमावस्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 13 लाख की ठगी। हिसार में आरोपियों ने मांगे थे 26 लाख। युवक 1 महीने दुबई में रहकर फंसा। नूंह में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल विधायक आफ्ताब को दर्जनों लोगों ने दिया समर्थन। बोले इस बार कांग्रेस ही जीतेगी। नूंह में इस बार 12,000 नए वोटर मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट आई है। नए वोटर 2 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिरसा में दुर्गा शक्ति पुलिस ने छात्राओं को किया जागरूक। इमरजेंसी मोबाइल ऐप 112 इंडिया कराया डाउनलोड। टच करते ही वर्किंग शुरू। हिसार में 25,000 ले गए बाइक सवार। CSC केंद्र में दिखाया फर्जी स्क्रीनशॉट फुटेज देखता रह गया। हिसार में अरविंद केजरीवाल की पत्नी की आज चरखी दादरी में रैली। बाडड़ा में हुंकार भरेंगे। रैली को लेकर तैयारियां पूरियां। विधानसभा चुनाव से पहले झज्जर पुलिस अलर्ट। शहर और जिले में लगाए गए हैं नाके। पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। सिरसा लॉटरी प्रकरण में पुलिस का कड़ा संज्ञान। गैरकानूनी तरीके से चल रहा था धंधा। एक व्यक्ति काबू। पलवल में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस में पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। SP बोले निडर होकर मतदान करें, हम सभी आपके साथ हैं। तो हरियाणा सरकार की हर अपडेट, हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।